Hello students, welcome to BM English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अपनी लास्ट की वीडियो में प्रोनाउन के इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ाए थे, ठीक है। वहां पे हमने आपको 12 रूल्स पढ़ा दिए थे और उसके आगे के रूल्स हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वो सभी रूल्स समझ में आ गए होंगे और जितने ध्यान से आपने हमारी वो वीडियो देखी थी उसी तरह से आप हमारी ये वीडियो भी जरूर देखिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 13। देखिए रूल नंबर 13, यदि तीनों पर्सन का यूज एक साथ किसी वाक्य में किसी अच्छे काम के लिए करना पड़े तो हम उसको किस सीरीज में अरेंज करेंगे, ठीक है। देखिए ऑल 3 persons प्लस गुड वर्क, यानी कि हमें किसी वाक्य में किसी अच्छे काम के लिए तीनों पर्सन का यूज एक साथ करना पड़े तो हम उसे किस सीरीज में अरेंज करेंगे। तो देखिए वहां पे हमारी सीरीज क्या होगी। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम थर्ड पर्सन को लिखेंगे और उसके बाद में हम फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे, यानी कि हमारा कोड हो जाएगा ये 231। आपको ये बहुत इजीली लर्न रहेगा 231 की। हमें यदि किसी वाक्य में किसी अच्छे काम के लिए तीनों पर्सन का यूज एक साथ करना पड़े तो हम 231 के कोड में उन पर्सन्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका। देखिए सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही एंड फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड अवर वर्क, ठीक है। यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड अवर वर्क, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए पहले हमने सेकंड पर्सन लिया है, फिर हमने थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। हमारे एग्जामिनर क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे सारे पर्सन्स किसी और सीरीज में हमें दे देंगे, या तो पहले ही दे दिया या फिर पहले आई दे दिया, ठीक है, या बीच में यू दे दिया या बीच में कहीं आई दे दिया। इस तरह से हमें वो गलत सब्जेक्ट्स को यहाँ पे देंगे, तो हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है, ठीक है। यदि अच्छे काम के लिए हमें इनका यूज करना है तो हम इस क्रम में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें ध्यान दीजिए। देखिए ये तो हमारा होगा कि जब तीनों पर्सन को हमें एक साथ ऐड करना है, ठीक है। लेकिन यदि इनमें से कोई भी पर्सन अगर एब्सेंट होता है, जैसे कि हमने माना पहले हमारा सेकंड पर्सन एब्सेंट है, ठीक है। इफ सेकंड पर्सन इज एब्सेंट, ठीक है। यदि हमारा सेकंड पर्सन एब्सेंट होता है और केवल थर्ड और फर्स्ट पर्सन ही दिए गए हैं तो हम क्या कोड इसका बनाएंगे। तो देखिए हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमारा जो भी पर्सन एब्सेंट होगा बस उसका स्पेस छोड़ के बाकी दोनों पर्सन को हमें एज इट इज लिख देना है। जैसे कि ये हमारा है 231। अब इसमें हमारा अगर सेकंड पर्सन एब्सेंट है तो हम सेकंड पर्सन को हटा देंगे तो हमारा कोड कितना हो जाएगा 31, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले थर्ड पर्सन ही एंड फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है, हैव फिनिश्ड अवर वर्क, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, इफ थर्ड पर्सन इज एब्सेंट, ठीक है। इफ थर्ड पर्सन इज एब्सेंट, ठीक है, तो देखिए उसका कोड क्या हो जाएगा। हमारा क्या था ये 231। अब इसमें क्या है, हमारा थर्ड पर्सन एब्सेंट है, यानी कि जो हमारा थर्ड पर्सन है ये एब्सेंट है, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा 21। हमने क्या किया, केवल थर्ड पर्सन को वहां से हटा दिया, बाकी हमने एज इट इज नोट कर दिए, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले सेकंड पर्सन यू एंड फिर फर्स्ट पर्सन आई हैव फिनिश्ड अवर वर्क, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, इफ
first person is absent. If first person is absent, तो देखिए उसके लिए हमारा कोड क्या होगा, हमारा तीनों के लिए कोड था 231, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन एब्सेंट है, तो हम यहाँ से फर्स्ट पर्सन को हटा देंगे और बाकी दोनों पर्सन हम एज इट इज यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सबसे पहले सेकंड पर्सन यू एंड ही हैव फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। यू एंड ही हैव फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। यानी कि अगर हमें तीनों पर्सन को एक साथ ऐड करना हुआ तो हम इस क्रम में करेंगे, और इनमें से अगर हमारा कोई भी एक पर्सन एब्सेंट होता है तो हम उसकी जगह छोड़ के बाकी के दोनों पर्सन को एज इट इज ऐड कर देंगे, ठीक है, समझ गए। नोट कीजिए इसे। हो गया स्टूडेंट। अब देखिए ये जो हमारे इसमें पसेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये जो हमारा पसेसिव एडजेक्टिव है, ये देखिए हम किस पर्सन के अकॉर्डिंग हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ये बताते हैं हम अब आपको। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये पर्सन हमें ऐसे इस क्रम में नोट करने होते हैं, ठीक है। यदि अब देखिए इसमें, यदि हमें कहीं पे थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन दिया गया है, ठीक है, यदि हमें कहीं पे थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो हम पसेसिव एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए हम पसेसिव एडजेक्टिव अवर का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, किसका यूज करते हैं, अवर का। अब देखिए यदि हमें कहीं पे थर्ड पर्सन के साथ में सेकंड पर्सन दिया गया है, ठीक है, अब हमें थर्ड पर्सन के साथ में सेकंड पर्सन दिया गया है तो हम पॉसेसिव एडजेक्टिव योर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि हमें थर्ड पर्सन के साथ में थर्ड पर्सन ही दे दिया गया है, यानी कि हमारे दोनों पर्सन का यूज किया गया है, दोनों सेम पर्सन का यूज किया गया है, तो हम थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन ऐड होके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर, ठीक है। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए हम पॉसेसिव एडजेक्टिव अवर का यूज करते हैं, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए हम पॉसेसिव एडजेक्टिव योर का यूज करते हैं, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए हम पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन में हमारे सब आ जाएंगे, ही शी इट दे सब आ जाएंगे। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी दोनों आ जाएंगे, दोनों में से कोई भी हो। सेकंड पर्सन तो हमारा एक ही होता है, यू, और यहाँ पे फिर से थर्ड पर्सन आ गया हमारे कोई भी, ही शी इट दे, कोई भी हमारा थर्ड पर्सन होगा, ठीक है स्टूडेंट, आ गया समझ में, नोट कीजिए इसे। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए यदि किसी वाक्य में हमें इन तीनों पर्सन को किसी बुरे काम के लिए एक साथ यूज करना पड़े तो हम इसको किस सीरीज में अरेंज करेंगे, समझ गए। यानी कि हमें किसी वाक्य में इन तीनों पर्सन को किसी बुरे काम के लिए, बुरे काम में कोई हमारा दोष है, कोई हमने पाप किया है, या कोई हमने गलत काम किया है, कुछ भी, या कुछ हमसे भूल हो गई है, कोई भी बुरा काम, ये सब हमारे बैड वर्क में आते। तो इनके लिए जब हम तीनों पर्सन को एक साथ यूज करेंगे तो हम उन्हें देखिए किस सीरीज में अरेंज करेंगे। देखिए रूल नंबर 14, ऑल 3 persons plus
बैड वर्क, ठीक है। ऑल 3 पर्सन्स प्लस बैड वर्क, यानी कि किसी बुरे काम के लिए जब हमें तीनों पर्सन का ऐड करना होगा तो हम इनकी सीरीज क्या होगी हमारी। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, यानी कि बुरे काम के लिए जब हम इन्हें अरेंज करते तो हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करते, पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि इसका कोड हो जाएगा 123, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। अब जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई, फिर सेकंड पर्सन यू एंड फिर थर्ड पर्सन ही आर क्रिमिनल्स, ठीक है। आई यू एंड ही आर द क्रिमिनल्स, ठीक है, समझ गया। अब इस पे देखिए, यदि इनमें से हमारा कोई भी एक पर्सन एब्सेंट होगा तो हम उन्हें किस सीरीज में लिखेंगे, बाकी के 2 पर्सन, ठीक है। देखिए, इफ फर्स्ट पर्सन इज एब्सेंट, ठीक है। इफ फर्स्ट पर्सन इज एब्सेंट, यानी कि हमारी जो सीरीज थी वो क्या थी 123, ठीक है। और उसमें से हमारा अगर फर्स्ट पर्सन एब्सेंट हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को हटा देंगे और बाकी दोनों पर्सन को हम एज इट इज नोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, पहले सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही आर द क्रिमिनल्स, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, इफ सेकेंड पर्सन इज एब्सेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ सेकेंड पर्सन इज एब्सेंट, यदि सेकेंड पर्सन एब्सेंट हुआ तो हम क्या करेंगे, देखिए ये थी हमारी सीरीज 123, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, सेकेंड पर्सन को हटा देंगे, तो हमारा ये क्या कोड बन जाएगा 13, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, पहले फर्स्ट पर्सन आई एंड थर्ड पर्सन ही आर द क्रिमिनल्स, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, इफ थर्ड पर्सन इज एब्सेंट, ठीक है। अगर हमारा थर्ड पर्सन एब्सेंट हुआ तो हम देखिए इसके लिए क्या कोड बनाएंगे, वही सेम चीज देखिए, कोड था हमारा 123 और हमारा थर्ड पर्सन एब्सेंट है तो हम थर्ड पर्सन की जगह को छोड़ के बाकी दोनों पर्सन को हम एज इट इज नोट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, पहले फर्स्ट पर्सन आई एंड सेकंड पर्सन यू आर द क्रिमिनल्स, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। देखिए यदि तीनों पर्सन का यूज हमें एक साथ करना हुआ तो हम 123 के कोड में इनको अरेंज करेंगे, और इनमें से अगर फर्स्ट पर्सन एब्सेंट है तो 23, सेकंड पर्सन एब्सेंट है तो 13 और थर्ड पर्सन एब्सेंट है तो 12, यानी कि इसी में से हमारा जो पर्सन एब्सेंट होगा उसकी जगह को छोड़ के बाकी दोनों पर्सन को हम एज इट इज नोट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। नोट कीजिए इसे। हो गए स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 15, ठीक है, रूल नंबर 15। देखिए स्टूडेंट्स, हु का यूज हम एज ए कंजक्शन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स के लिए हम कंजंक्शन के रूप में हु का यूज करते हैं, और विच या दैट का यूज हम कंजंक्शन के रूप में नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
समझ गए। यदि हमें कहीं पे कंजंक्शन का यूज करना पड़े तो अगर लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम हु का यूज करेंगे, और नॉन लिविंग थिंग है तो हम विच या दैट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल देखिए, राम इज द बॉय हु हैज पास्ड। ठीक है, राम इज द बॉय हु हैज पास्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। यहाँ पे हम राम की बात कर रहे हैं तो हमने कंजंक्शन हु का यूज किया है। यहाँ पे हम पेन की बात कर रहे हैं, ये क्या हमारी नॉन लिविंग थिंग है तो हमने यहाँ पे विच का यूज करा है, और हम विच की जगह पे दैट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझिए। अब देखिए इसमें कुछ नोट कर लीजिए। देखिए, यदि सिंगुलर नाउन के साथ में हमें ये शब्द दिए गए होते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ में हमें हु, विच या दैट दिया गया होता है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि हमें सिंगुलर नाउन के साथ में ये शब्द दिए गए होते हैं हु, विच और दैट, तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में हमारा हु दिया गया है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज की है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, यदि प्लूरल नाउन के साथ में हमें हु, विच या दैट दिया गया होता है, ठीक है, यानी कि हु, विच और दैट के साथ में यदि हमें कोई प्लूरल नाउन दिया गया होता है तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, वन ऑफ द बॉयज हु हैव पास्ड in the examination is my brother। ठीक है, one of the boys who have passed in the examination is my brother। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा सिंगुलर नाउन के साथ में हु, तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या नाउन, प्लूरल के साथ में हु, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 16। ठीक है, देखिए हु के साथ में हम, यदि हमें कहीं पे हु दिया गया है तो हु के साथ में हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, और हुम के साथ में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यदि हमें किसी वाक्य में हु दिया गया है तो उसके साथ में हम वर्ब का यूज करेंगे, और यदि हुम दिया गया है तो उसके साथ में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, द डॉक्टर हु केम
हेयर वॉज माई ब्रदर। ठीक है, द डॉक्टर हु केम हेयर वॉज माई ब्रदर। तो यहाँ पे हमारा हु दिया गया है, तो इसके साथ में हमने ये वर्ब का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर whom I met Ram's brother। ठीक है, यहाँ पे देखिए whom दिया गया है, तो whom के साथ में हमने सब्जेक्ट का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। यहाँ पे who है तो हमने वर्ब का यूज किया है, यहाँ पे whom है तो हमने सब्जेक्ट का यूज किया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए, नेक्स्ट है रूल नंबर 17। ठीक है, रूल नंबर 17 में देखिए हु का यूज हम देखिए, यदि हम कहीं पे किसी व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते हैं या हमें नहीं पता होता कि वो व्यक्ति कौन है, उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, यदि हम कहीं पे किसी व्यक्ति की बात करते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए करते हैं अबाउट पर्सन। ठीक है, और विच का यूज हम इसके लिए करते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, यदि हमें कहीं पे कुछ सेलेक्ट करना हुआ तो उसके लिए हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, हु टीचेस यू इंग्लिश। ठीक है, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हमें नहीं पता कौन पढ़ाता है, हम कहते तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो हमने कौन के लिए क्या यूज किया है, हु, क्योंकि हम उस पर्सन को नहीं जानते। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ यू हैज डन दिस। ठीक है, विच ऑफ यू हैज डन दिस, तुम में से किसने यह काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है विच ऑफ यू, यानी कि तुम में से किसने, यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, तो इसलिए हमने विच का यूज किया है। यहाँ पे किसी पर्सन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने हु का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो नोट कीजिए इसे। हो गया, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 18। ठीक है, देखिए आफ्टर प्रपोजिशन। ठीक है, यदि हमें प्रपोजिशन के बाद यूज करना होगा तो हम whom का यूज करेंगे। ठीक है, whom का यूज हम प्रपोजिशन के बाद में करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, by whom was the glass broken। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी ये प्रपोजिशन आ रही है और प्रपोजिशन के बाद में हमने whom का यूज किया है। ठीक है, by whom was the glass broken। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, यदि प्रपोजिशन, ठीक है, इन द एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, समझ गए, प्रपोजिशन इन द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि यदि प्रपोजिशन हमें वाक्य के अंत में दी गई है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हु का, उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, यदि किसी वाक्य के अंत में हमें प्रपोजिशन दी गई है तो उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, हु वॉज द रामायण रिटन बाय। ठीक है, हु वॉज द रामायण
रिटन बाय। तो यहाँ पे हमारी प्रपोजिशन वाक्य के अंत में आ रही है, तो इसके लिए हमने हु का यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अब नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, पार्डन, साइट, फेवर, रिपोर्ट। ठीक है, यदि हमें किसी वाक्य में सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, पार्डन, साइट, फेवर या रिपोर्ट शब्द दिए गए होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, पार्डन, साइट, फेवर या रिपोर्ट ये शब्द दिए गए होते हैं, तो इनके साथ में हम किसी भी पसेसिव केस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नो पसेसिव केस। यदि हमें किसी वाक्य में ये शब्द दिए गए होते हैं तो इनके साथ में हम किसी भी पसेसिव केस का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। ठीक है, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सेपरेशन, और सेपरेशन के साथ में हमें योर दे रखा है, और ये योर क्या है, हमारा पसेसिव केस। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, हमें एग्जाम में एग्जामिनर हमारे सेपरेशन के साथ में योर देंगे कि योर सेपरेशन, तो वो हमारा गलत होगा। इसका हमारा करेक्ट क्या होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए, नोट कीजिए इसे। हो गया, समझ गए स्टूडेंट, आगे आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में। देखिए अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे। रूल नंबर 21। देखिए स्टूडेंट, यदि हमें किसी वाक्य में एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नोबडी, मच, लिटिल या द सेम, द फ्यू, द लिटिल, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या कोई सुपरलेटिव डिग्री दी गई हो, तो हम इनके साथ में कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। यदि हमें किसी वाक्य में ये सभी शब्द दिए गए हो तो हम उनके साथ में कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई needed। ठीक है, माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई, अक्सर लिख देते needed। ठीक है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे हमारा एवरीथिंग दिया गया, तो इसके साथ हमने कंजंक्शन दैट का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए। यदि किसी वाक्य में ये सभी वर्ड्स दिए गए हैं तो इनके साथ में हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। ओके, तो नोट कीजिए इसे। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से लर्न कीजिए।
ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, यदि हमारे दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, विद या अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than या nothing but से जोड़ा जाए, तो हम वहां पर जो पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। समझ गए? यदि हमारे किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों के साथ जोड़ा जाता है तो हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, रेखा as well as her friends has done her work। ठीक है स्टूडेंट्स, रेखा as well as her friends has done her work। तो देखिए इसमें हमारा एक सब्जेक्ट तो रेखा है और दूसरा सब्जेक्ट फ्रेंड्स है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर ये पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज किया है ये हमने रेखा के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि काम किसका हो रहा है? रेखा का। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन रेखा के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 23। ठीक है, देखिए, जब दो सब्जेक्ट्स को either or, neither nor, none but, not only but also के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, यदि जब दो सब्जेक्ट्स को आइदर और, नाइदर नॉर, नन बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जोड़ा जाता है तो हम वहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। समझ गए? यानी कि हमारे किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों के अनुसार, इन शब्दों के साथ जोड़ा जाता है तो हम वहां पर जो पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो हम बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द manager was taking his task seriously। ठीक है, neither the staff members nor the manager was taking his task seriously। ठीक है, तो देखिए हमारे इसमें दो सब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो है स्टाफ, एक तो है हमारा ये स्टाफ मेंबर्स और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा द मैनेजर। ठीक है, पहला द स्टाफ मेंबर, दूसरा द स्टाफ मैनेजर। तो हमने जो यहाँ पे ये पॉसेसिव प्रोनाउन यूज किया है ये हमने द मैनेजर के अकॉर्डिंग किया है, यानी कि जो हमारा सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए यदि किसी वाक्य में हमारा एब्सेंट किसी वर्ब के रूप में आता है
तब हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए यदि किसी वाक्य में हमारा एब्सेंट एज वर्ब आता है तभी हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, he absented himself in the meeting। ठीक है, he absented himself in the meeting। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो एब्सेंट यूज किया है ये वर्ब के रूप में किया है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, he was absent in the meeting। ठीक है, he was absent in the meeting, यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया, तो यानी कि इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए, नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो देखिए यहीं पर हमारे प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स खत्म होते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ इट। ठीक है, तो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ इट बताएंगे। ठीक है, वो भी हमारे प्रोनाउन का ही रूल है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में आपको बताएंगे कि इट का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, और आई होप आपको ये आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर फिर भी इसमें आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। थैंक यू।